अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हूँ फिर आप सबके लिए न्यू व्लॉग लेकर। प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एज़ यूजुअल मेरी जो रूटीन होती है अपने व्लॉग को स्टार्ट करने की, वो यही होती है कि मैं जुनीशा को पहले फ्रेश करके चेंज करा के सुला दूँ, ताकि जुनीशा सो जाए तो मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाऊँ। मेरा ये शुरू से ही है, मैं पहले जुनीशा को सुला देती हूँ रेडी करके, और फिर साथ के साथ माहिर को भी। यहाँ पे जुनीशा के साथ मेरी भतीजी बैठी हुई है, वो सो रही है पर वो स्टिल उसको बैठी हुई देख रही है, ये सो रही है। फिर मैंने जल्दी से माहिर को शावर दिलाया, माहिर को चेंज करवाया। मैं कहा माहिर चेंज और बैठ जाओ। बच्चे जाने से पहले ही गंदे हो जाते हैं घर में, मेरे बच्चे तो मेरे साथ यही करते हैं। और फंक्शंस में भी मैं इसी तरह करती हूँ, मैं फुल रेडी हो जाती हूँ, रेडी होके बच्चों को चेंज करा कर, और जिस तरह मेकअप वगैरह जो करना होता है, और फिर बस लास्ट मोमेंट में मैं ड्रेस चेंज करके चली जाती हूँ, तो मेरे बच्चे ठीक रहते हैं। वरना मेरे बच्चे गंदे ही हो जाते हैं घर में, सुकून से ये बैठ नहीं सकते, ख़ास तौर पे माहिर। यहाँ पे ये सारे बच्चे हो चुके हैं जी रेडी, फटाफट हम रेडी हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी कज़न यहाँ पर रहती है इस्लामाबाद में, मेरी चचाजाद बहन है और बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड भी है, वो इधर रहती है। उन लोगों ने बुलाया कि आप लोग मेरी तरफ आओ, तो उनको पता चला था कि मैं आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो उनकी तरफ चले जाते हैं। और कहीं यहाँ पर अच्छे मार्केट चलेंगे, सदर बाज़ार वो विज़िट करेंगे। ज़रा ब्रांड्स पे ऑफ़ भी लगा हुआ है, काफ़ी ब्रांड्स पे मे भी मिल जाए। वैसे इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी कि हमें ऑफ़ पे मिले, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे। आज के व्लॉग शॉपिंग से रिलेटेड होगा, और मैं आ जा रही हूँ चाय पर, आप लोगों को अपने साथ लेकर चलूँगी। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं आप कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन आप लाइक क्यों नहीं करते हैं, आप लोग मुझे ये बताएं। मैं अपनी 40% या 30% रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों के साथ टच में रह सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ कि मैं कहाँ इंजॉय कर रही हूँ, कहाँ फिर रही हूँ, कहाँ नहीं। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये मेरी रूटीन में से 30% आप हिस्सा देखते हैं, क्योंकि मुझे हर वक्त का व्लॉगिंग हर वक्त बनाना और ये वो मुझसे नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है। मैं बड़ी चीज़ें मिस कर जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरा शौक़ है कि मैं इस चीज़ को लेकर चल रही हूँ, तो आप लोग मेरा साथ दें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और मैसेज भी कर दिया करें, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ जी आप लोग मेरी व्लॉग्स को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ये भी आप मुझे बता दिया करें। बस फिर हम उसी रोड पे निकल चुके हैं इस्लामाबाद के, और ये मेन इनका हाईवे है, और हम पहुँच चुके हैं अपनी कज़न के घर। वो मेन रोड पर हमें लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि इन्होंने चेंज किया अपना घर, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा अच्छा जी अब ये मेन रोड पर आई थी हमें लेने। हम लोग की बेटी दरवाजे पे खड़ी थी और मेरा वेट करी थी कि खाला आएंगी, और हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर माहिर की फ्रेंड भी माहिर को मिलेंगे, और अब हम लोग जी जाने की तैयारी कर रहे हैं जल्दी जाने की हमने तैयारी कर ली है। अच्छा जी, हम लोगों ने चाय पी यहाँ पे, और इन्होंने राइस बनाए हुए थे वो भी खाए, बहुत मज़ा आया। और अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया, हम दिन में आए थे और रात हो गई। बैठे रहे, बातें करते रहे। ये जो मेरे बिनोई है इनके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बातें वगैरह करना, कज़न के साथ बातें करना। फिर जब अपने बैठ जाते हैं तो फिर वो बातें जो होती हैं वो लंबी होती चली जाती हैं। तो यही इंजॉयमेंट होती है अपनों के साथ भी। अपने तो फिर अपने होते हैं ना, ये चीज़ किसी ने सही कही है कि अपने फिर अपने होते हैं। हम पहुँच गए जी सदर बाज़ार, जो कि मुझे लग रहा था कि ये है जुम्मा बाज़ार मैं अपने भाई को कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जुम्मा बाज़ार हो, इतना रश था बहुत ज़्यादा। और फिर हम लोगों ने, बच्चे तो बच्चे हैं, ये तो पीछे पड़े रहते हैं। माहिर की टॉयज़ नहीं ख़त्म होते, मम्मा मुझे गन चाहिए, मम्मा मुझे गन चाहिए। तो फिर हम लोगों ने ये गन ली। ये वो मुझे बता रहे थे 800 की, बहुत मुश्किल से उसने मुझे 600 की दी, और वो भी मैंने उनको कहा कि सेल डाल के दें। सेल अलग से वो कह रहे थे 120 की सेल, मैंने कहा नहीं मुझे सेल के साथ दे। ये अच्छी चीज़ें, हमारे ज़माने में तो सेल डाल के टॉयज़ दिए जाते थे, और हमारे अब्बू टॉयज़ के साथ ही सेल लेकर आते थे। अब तो पता नहीं उन्होंने क्या मसला किया, वह सेल अलग बाय करें और आप जो टॉय है वो अलग बाय करें। अच्छा जी, मैंने कहा चलें ले लेते हैं ये। अब माहिर की गने, इतनी गने हैं जिसके बाबा भी दुबई से लेकर आते हैं, और मेरे अब्बू ने तो बहुत ही ज़्यादा गने दी हुई हैं। 3 बास्केट्स फुल हैं टॉयज़ की, पर फिर भी माहिर का जो है वो पेट नहीं भरता।
ट्वाइस से, ट्वाइस चाहिए बस हर वक्त। माई ट्वाइस ले लिया वो, फिर मैंने गन मायर के लिए। और फिर हम पहुंच गए स्टाइलो। हमने स्टाइलो फुल विज़िट किया। शूज़ भी हमने काफ़ी इधर ट्राई किया। अच्छा, ये शूज़ मैं लेना चाह रही थी। मेरी फैमिली में इंशाल्लाह कमिंग सून जो है वो शादी आ रही है मेरी 2 भांजियों की। मैंने उसकी शादी के लिए मैं शूज़ देख रही थी फंक्शंस में। मैंने कहा वेयर कर लूँगी, लेकिन इसको पहनने से मेरा पाँव सारा आगे जा रहा था। और एक हम ये शूज़ देख रहे थे, ये बस हमें ठीक ही लगा। पता नहीं पाँव इतने डल क्यों लग रहे हैं जबकि इतने हैं नहीं। अच्छा, फिर मैं पहुंच गई हूँ अपना बोरजान पे मैंने कहा ऑफ़ लगा हुआ था। देखा ऑफ़ में हमें इतने गंदी शूज़ पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोगों ने फ्रेश में ही ये बाय किया। और ये मैंने बाय किया अम्मी के लिए। बड़ा कंफर्टेबल था ये, और इतने मज़े का ये शूज़ था। और साथ साथ ये मेडिकेटेड भी था। ये बहुत अच्छा शूज़ था, मुझे बहुत मज़ा आया इसको पहन के, सुकून मुझे मिल रहा था। तो अगर आप जाएं, आपको ये अच्छा लग रहा हो कैमल कलर में, तो आप ले सकते हैं बोरजान पे जाकर। ये था 5000 का शूज़ था। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग निकले तो ये लोकल मार्केट में जिस तरह शॉप पे बाहर रखे होते ना, ये वो कॉपी उन्होंने शूज़ निकाले थे। 1500 का ये एक दे रहे थे। अच्छा, इसमें साइज़ नहीं था। भाभी ने कहा चलो मैं ले लेती हूँ, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था। ये कॉपी करके इन्होंने निकाले होते हैं, तो ये वही चीज़ थी। तो ये इन्होंने रखे हुए थे, लेकिन ये फिर भाभी ने नहीं ली क्योंकि इसमें साइज़ ही नहीं थे। उसके बाद हम लोग बस चलते फिरते रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे बड़ी अजीब सी ये मार्केट लगी। पहले ऐसा नहीं था इन्वायरमेंट सदर बाज़ार में। मैंने बहुत शॉपिंग की है। मैंने अपनी बरी की शॉपिंग यहाँ से की है। आप लोग सोचेंगे कि झेज़ की शॉपिंग करते हैं, बरी की शॉपिंग की। हाँ जी, मैंने बरी की शॉपिंग अपनी यहाँ से की थी। हस्बैंड मेरे इंग्लैंड होते थे, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने लिए ख़ुद अपनी पसंद से शॉपिंग करो। मेरी सासू माँ ने मुझे ये कहा कि पहनने आपने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से लो। फिर मैं वो लेती थी और अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्ड भी मैंने अपना खुद ही बनाया था। मेरी सास ने कहा कि औरत को गोल्ड से बहुत प्यार होता है, वो कभी भी अपने गोल्ड में ना वो नहीं कर सकती। ये इसने पहनना है, आप अपनी मर्ज़ी से बनवाओ। इतना उन्होंने बता दिया था कि आपने इतना तोले बनाना है। माशाल्लाह उस टाइम मुझे 20 जो था वो तोले चढ़ा था। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से सेट वगैरह, लॉकेट सेट और चूड़ी कड़े सब मैंने अपनी मर्ज़ी से बनवाए थे। माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबको ऐसे ससुराल, ऐसे जो है सास और ऐसे हस्बैंड दे जैसे मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ मैं जुनीचा का मिनी माइनर पे जो है शॉपिंग करती थी, और यहाँ से मैंने कुछ लिया। फिर जगह पे अच्छा, सदर बाज़ार में 4 से 5 तो स्टाइलो थे। अच्छा जी, मिनी माइनर 3 थी। अच्छा, आउटलेट इनके थे। मैं बड़ी वो थी, मैंने कहा अच्छा जी एक ही जगह पे इतनी शॉप्स हैं, इतने ब्रांड्स हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। रश में कहाँ अच्छा लगता है। फिर भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ले रहे थे। अच्छा, फिर हम चले गए लैमलाइट। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि जुम्मा बाज़ार है, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। इतनी वैरायटी और फजूल वैरायटी कोई ख़ास नहीं थी। उसके बाद हम लोग चले गए ब्रेकआउट। यहाँ पर मैंने लिया एक पैंट और एक शर्ट ली। आजकल मुझे क्रेज़ हुआ है बेल वाली पैंट का, तो बेल वाली पैंट पे मैं ले रही हूँ ब्रेकआउट से। मैंने बेल वाली पैंट ली और एक शर्ट ली। वो फिर जब कभी वेयर करूँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये मैंने सदर से ली थी। इंशाल्लाह व्लॉगिंग आप लोगों के साथ चलती रहेगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अब हम चल रहे हैं जी। आइसक्रीम यहाँ की सदर बाज़ार की बहुत अच्छी है। उस टाइम तो बहुत अच्छी थी, अब जो खाई तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी इस टाइम मुझे। सदर बाज़ार की यहाँ की, मैं जब भी यहाँ आती थी सदर बाज़ार की, मैं आइसक्रीम ज़रूर खाती थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यहाँ की ये पॉइंट था आइसक्रीम का। पता नहीं क्यों क्वालिटी जो है ना वो डाउन कर दी है इन लोगों ने। बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं था। इससे अच्छी तो भाई हमारे मुल्तान की आइसक्रीम अच्छी है, जो मैं डेली खाती हूँ घंटा घर की। मेरी बहुत फेवरेट हुई है। बस जुनून रहेगा कुछ टाइम तक, उसके बाद जी हम लोग भूल जाएंगे, फिर हम नहीं खाएंगे, फिर हमें कुछ और अच्छा लगने लग जाएगा। ये मेरे साथ होता है। पर कोई चीज़ अच्छी लग जाए और कहीं पर हमें मोमोज़ नज़र आ जाए और हम ट्राई ना करें, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो ये हमने मोमोज़ ट्राई किए यहाँ रुक कर। हमने 6 की प्लेट ली, 6 पीसीस उन्होंने हमें दिए। 300 के, पता नहीं 350 के थे। बहुत यमी थे, बहुत यमी थे।
रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। दिल करेगा मैं दोबारा कहूँ, ऑल टाइम मेरे फेवरेट हैं मोमोज़। आप लोगों को पसंद है, आप लोग मुझे बताना। मेरे और मायर के ना ऑल टाइम फेवरेट है मोमोज़। जितने मर्ज़ी आप दे दें, मैं घर पर भी बनाती हूँ। और अगर आप लोग कहेंगे कमेंट्स बॉक्स में, मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत सिंपल है और सॉसेस भी घर में बनाती हूँ। बहुत 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 यम्मी है, बहुत यम्मी बनते हैं, बहुत लाइट होते हैं, स्टीम में होते हैं। तो ये आप जितने मर्ज़ी खा लें, डाइट कॉन्शियस ना हो तो ये इससे वेट कोई नहीं गेन होता। बहुत मज़े के बनते हैं और मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट रहते हैं। अच्छे पॉइंट से अगर आप लेकर खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। साफ़ सुथरा बंदा और साफ़ सुथरा बनाने वाले हो। तो अब बच्चे जी लगे हुए स्टिक्स के साथ। मैंने उनको कहा अगर ये गिर गए तो मैं उठाने नहीं दूँगी तुम लोगों को, इसलिए मैंने उनको कहा हाथ से खाओ, अपने जो हमारा देसी तरीका है उसके साथ खाओ। जब तक आपको स्टिक्स यूज़ नहीं प्रॉपर करनी आती तो क्या किस चीज़ की फॉर्मेलिटी, नहीं फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो पिज़्ज़े को भी हाथ से उठा के खा लेती हूँ, इसमें क्या है। उसके बाद हम चल पड़े घर की तरफ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। लेकर आती रहूँगी और आप लोगों के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं आप लोगों को जो व्लॉग बनाकर शेयर करती रहूँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। और भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी व्लॉग्स जो हैं वो लेकर आती रहूँगी। इसी के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। फिर आऊँगी न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।